थैंक यू सर। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों उस में, कॉन्टेक्स्ट में यस, किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप भी एक मुसलमान हैं? और अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आपको भी इस देश में डर लगता है? मुझे नहीं लगता कि इस देश में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सभी को डर लगता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं। कुछ लोग एक थाली में 56 पकवान खाने के बाद उसी थाली में छेद करके निकल जाते हैं, और कुछ ऐसा ही किया हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी जी ने, कुछ ऐसा ही किया। उनके कार्यकाल के आखिरी दिन उनका दिया हुआ एक स्टेटमेंट वो उनकी पूरी की पूरी कमाई हुई इज्जत को जीरो कर गया। मैं आपको बताता हूं कि असलियत में हुआ क्या है। तो अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इस देश में मुसलमान अनसेफ है, यानी मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार और ऐसा काम किया जब वो पीएफआई का एक जो सम्मेलन था उसको अटेंड करने चले गए। पीएफआई आपको पता ही होगा, पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली दंगों के लिए मेन मास्टरमाइंड माना जाता है। डॉक्टर हमीद अंसारी जी ने बहुत सारी बुक लिखी, उसमें से एक रीसेंट बुक लॉन्च के बाद जी न्यूज की तरफ से अमन चोपड़ा जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया। इस बुक से रिलेटेड अमन चोपड़ा जी ने कुछ क्वेश्चन किए हमीद अंसारी जी को, और जिसके आंसर वो दे नहीं पाए। वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार थे। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात है? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि है। इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम हमीद अंसारी जी ने कम से कम 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को टालने का ट्राई किया, इस क्वेश्चन को स्किप करने का ट्राई किया, लेकिन अमन चोपड़ा जी लगे रहे। और इतना कुछ होने के बाद आप इनका रिप्लाई देख सकते हैं। अच्छा है आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूँ, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके वजह? सीएए, देखिए ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। इस इंटरव्यू के एंडिंग को देख के आप समझ सकते हैं कि हमीद अंसारी जी को ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कितना बुरा लगा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन आम जनता से सिर्फ इतना सा है कि जो हमीद अंसारी जी ने कहा कि मुसलमान इस देश में अनसेफ है, क्या वो सही है? और अगर वो गलत है तो वो फिर लोगों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? इस देश ने हमीद अंसारी जी को क्या नहीं दिया, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, हमीद अंसारी जी ने 1961 में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। आईएफएस ज्वाइन करने के बाद वो इंडियन एम्बेसडर रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, और इसके बाद ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे यूएन में। उसके बाद वो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इन सबसे ज्यादा वो 2 बार रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट। एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब एक वीवीआईपी की पोस्ट पे रह चुके हैं। उसके अलावा वो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी के हेड रह चुके हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान खुश नहीं है, मतलब मुस्लिम अनसेफ फील कर रहा है, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। तो व्यूअर्स से हमको सिर्फ इतना सा एक्सपेक्टेशन है कि आप कमेंट बॉक्स में आए और सही को सही बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या हमीद अंसारी जी ने जो कहा है वो सही है? और अगर आप एक मुसलमान हैं और फिर भी आके आप कमेंट बॉक्स में सही को सही लिखेंगे तो उससे अच्छी बात इस देश के लिए कुछ नहीं होगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार लिखेंगे। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद।